गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने डिस्कस कर लिया था ब्राविस लेटिस के बारे में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कल हमने यूनिट सेल के बारे में बात की थी। देखो क्या होगा, ये मान लो हमारे ऐसा करके हमने यूनिट सेल बनाया था एक। हमने देखा था एक लैटिस पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ, ऐसे करके कुल कितने 8 लैटिस पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लैटिस पॉइंट है? देयर आर 8 लैटिस पॉइंट इन आवर यूनिट सेल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके यूनिट सेल में, तो हमें अभी देखने को क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 8 हैं। हमें इसी गलतफहमी से अपने आप को क्या रखना है? दूर रखना है। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि सच में हमारी जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स हैं। ओके, पेज नंबर 12 खोल लीजिए अपनी बुक का। इस पर ये वाला फिगर आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं इस साइड से कैमरा अरेंज कर लूँ। ये फिगर आप सभी को दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। ये जो एटम है ये कौन सा एटम है? कोने पे किसी भी एक किनारे पे हमारा एक एटम है। देखो ये एटम कितने क्यूब्स में अपने आप को बांट रहा है। एक ये सामने वाला क्यूब, एक इसके जस्ट पीछे ये पीछे वाला क्यूब है 2, एक ये सामने वाला क्यूब 3, और इसके जस्ट पीछे कौन सा क्यूब? चौथा क्यूब। एक क्यूब, दो क्यूब सामने, और 2 क्यूब इसके जस्ट पीछे हैं। 2 क्यूब इसके जस्ट पीछे हैं। सिमिलरली 2 क्यूब ऊपर और 2 क्यूब इसके जस्ट पीछे हैं। 2 और 2 4 तो आगे हैं, और 4 ऐसे ही क्यूब 4 कहाँ है? पीछे हैं। टोटल क्यूब कितने हैं? 8 क्यूब हैं। टोटल क्यूब कितने हैं? 8 क्यूब हैं। एटम कितना है? 1 है। एटम कितना है? 1 है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करो। एटम कितना है? 1 है। यानी कि एक कॉर्नर की बात की जाए, एक कॉर्नर पे कितना एटम आएगा? 1 एटम है, और वो कितने क्यूब्स में बट रहा है? एक कॉर्नर पे कितने एटम? 1 एटम। और ये एटम कितने क्यूब्स में बट रहा है? 8 क्यूब्स में बट रहा है। यानी कि कोई भी एक कॉर्नर होगा तो उस पे क्या होगा? कोई भी एक कॉर्नर होगा तो उसका क्या होगा? समझ आया कि वो 8 क्यूब्स में इक्वल बट जाएगा। इतना समझ आया? परसों हमने बात की थी टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमने 2 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी आपने, याद करो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी सेल थी? बोलो, डेफिनेशन बोलो जल्दी से। याद तो कर ली होगी ना अभी तक? जल्दी बोलो प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन अपने मन में। अब मुझे तो सुनाई कैसे देगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ ए यूनिट सेल, जब कॉर्नर पोजीशन पे हो। ठीक है, यही पढ़ा था हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? जब कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो। तो ध्यान से देखो, प्रिमिटिव यूनिट सेल का केस देखते हैं अब हम। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम केस देखते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में ओनली क्या बोला मैंने? व्हेन, जल्दी बोलो, रिपीट करो। वेरी गुड, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर पोजीशंस, यही बोला था। तो देखो कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर पे कितने एटम आते हैं?
1/8 एटम आते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे? ओनली 1 एटम। कितने एटम प्रेजेंट होंगे? ओनली 1 एटम। ठीक है। अब हमने कल बात की थी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में भी। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने 3 टाइप पढ़ी थी, FCC, BCC और ECC पढ़ी थी ना, उसके बारे में बात करते। पहले मैं एक बार आपको प्रिमिटिव की NCERT रीड आउट करवा देती हूँ, क्या इसमें कुछ और है। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैज़ एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो सेल्स थी जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ये बात होगी थी हमारी। उसके बाद 8 एडजेसेंट यूनिट सेल उसको क्या करेंगी? शेयर करेंगी। तो 1/8 एटम आ पाएगा सिर्फ। ठीक है। तो इसके आपको तीनों फिगर दे रखे हैं इसमें, इनको ओपन स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। यही बात दे रखी है, आप एक बार NCERT रीड करके देख लेना। मैंने सोचा अगर कोई अलग क्वेश्चन इसमें से बन रहा होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है। दूसरी बात, एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हम यूनिट सेल को ऐसे शो करते हैं कि एक एटम यहाँ पड़ा है, एक एटम यहाँ। तो क्या ये एटम किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक छोटा ऐसा एटम बीच में खाली जगह दिख रहा है। ये सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, और सॉलिड में देखो कितनी ज़्यादा खाली जगह हम शो कर रहे हैं। ये वो खाली जगह नहीं है। देखा जाए तो एटम्स कुछ इस तरह से एक दूसरे से चिपके होंगे। इतने बड़े एटम्स को बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसकी ज्योमेट्री समझना मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, ये वाले जो एटम्स थे इनको क्या कर दिया? थोड़ा शॉर्ट कर दिया। जो एटम्स थे इनको क्या कर दिया? थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इजीली फिगर बन जाए। तो देखा जाए तो ये कोई इंटर एटमिक स्पेस नहीं है कि दो एटम्स के बीच में ये स्पेस नहीं है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में ये जो एडजेसेंट एटम है इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होता। ठीक है। अब होगा क्या, BCC में क्या होगा, ये 8 एटम पड़े हैं, इनके बीचों बीच एक एटम आके बैठ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। BCC में क्या हो रहा है, ये हमारे 1 2 3 4 कोने वाले थे, और बीच में देखो ये वाला आइटम ये बीच में आके बैठ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बीच में बॉडी वाला आइटम आ गया। ध्यान से देखो, BCC में क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव में मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ठीक है। देखो इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। सबसे पहले एटम प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पे। दूसरी बात, जो एटम्स है वो कहाँ है? एक बॉडी के अंदर है, वन इनसाइड द बॉडी। ध्यान से देखो, 8 कॉर्नर्स थे, और कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8। तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉर्नर पे कितने एटम आ रहे हैं? 1 एटम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद बॉडी में तो वो पूरा आइटम देखो, मैंने क्या बताया था, मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उसके जो 8 के 8 कोने हैं उन सभी में एक एटम प्रेजेंट है, और एक आपकी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच, आपके कमरे के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। तो जो कमरे के बीचों बीच एटम पड़ा है, क्या दूसरे से शेयर करेगा? नहीं करेगा, वो तो बीचों बीच है। क्या ये देखो, ये वाला जो एटम है ये क्या किसी और से शेयरिंग कर रहा है? ये किसी और से जाके मिल रहा है? नहीं, ये वाला जो एटम है ये तो बीचों बीच ऐसा का ऐसा पड़ा है, यानी कि 1 एटम बॉडी के बीच वाला। यानी कि BCC में टोटल कितने एटम हो जाएंगे? 2 एटम्स हो जाएंगे। आ गया समझ में? अगर अभी भी इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट कर देना। कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में जब भी मैं वो कमेंट रीड करूँगी मैं आपको वो चीज़ें फिर से करवा दूँगी। ठीक है। कोई भी डाउट आता है, मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैम वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है, या फिर कोई भी डाउट है, मैम मैंने न्यूमेरिकल्स किए या फिर मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया ये नहीं आया, जो भी डाउट आता है कमेंट कर देना। ठीक है। जो समझ नहीं आता वो कमेंट कर देना। आ गया समझ में? ठीक है। फिर पढ़ो, अभी इतना पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे करवाती हूँ, क्योंकि फिर बड़ी क्लास हो जाएगी, हो नहीं पाएगा फिर हमसे। ठीक है। थैंक यू सो मच।